Good afternoon, all of you. Uh, today we will discuss cantilever beam. Deflection of a cantilever beam subjected to a point load at a distance a from the section. तो आज हम लोग कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. इसमें पॉइंट लोड इंस्टेड ऑफ पॉइंट लोड इट एक्ट एट फ्री एंड इट शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम फिक्सिंग. सो फिक्स इन से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड पी लग रहा है, तो तुम्हें इस बीम का डिफ्लेक्शन कर्व निकालना है. तो ये इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को 4 स्टेप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. 4 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तुम्हें इस बीम के इस लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें फाइंड आउट करना होगा. ये सबसे पहला स्टेप होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें फाइंड आउट करने का. फिर उसके बाद तुम्हें ये इस इक्वेशन को हम लोग फ्लेक्सुलर फार्मूला कहते हैं. एम एक्स डिवाइडेड बाई ई आई इज टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. फिर तुम्हें इस फार्मूला को तुम्हें अप्लाई करना होगा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए. थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम लोग बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइंड आउट किए थे, mx के जगह पर बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसके बाद डबल इंटीग्रेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. तो ये 4 स्टेप जो होते हैं कॉमन स्टेप, कॉमन प्रोसीजर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ये 4 स्टेप, तो हर एक प्रॉब्लम में इन 4 स्टेप से सारे प्रॉब्लम तुम्हारे बीम के डिफ्लेक्शन के सभी सॉल्व हो जाएंगे. एम क्या है? तुम्हें प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप आना चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. किसी भी बीम, कोई भी अगर बीम तुम्हें दिया हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें बनाने आना चाहिए. जब तक ये नहीं बनाने आएगा तब तक ये बाकी की जो 3 स्टेप है वो किसी काम के नहीं है. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें बनाने आना चाहिए. तो हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम का हम लोग सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीखेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा. तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें करना क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीम में हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये तुम्हारा सी एंड है, ये पॉइंट तुम्हारा सी एंड, सी एंड से हम लोग एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन काटेंगे. तो हम लोग मानते हैं ये जो है एक सेक्शन हम लोग काट लेते हैं. ठीक है, 3 इंच से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग एक सेक्शन काट लेते हैं. मानो कि ये डिस्टेंस तुम्हारा एक्स है, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स कहें. ठीक है, जब ये सेक्शन काटोगे तो ये बीम जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा. तो एक लेफ्ट पोर्शन को हम लोग पार्ट ए कह लेते हैं, पार्ट ए, और राइट पोर्शन को हम लोग पार्ट बी कह लेते हैं. तो ये 2 पार्ट में तुम्हारा बीम सेग्रीगेट, बीम जो है स्प्लिट होगा. अब तुम्हें करना क्या है, आइदर पार्ट ए का चाहे पार्ट बी का, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बीम लेते हैं. इस बीम का जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट का तुम्हारा लेंथ कितना है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस, ये बी पार्ट है. तो इस बी पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जहां तुम सेक्शन काटोगे उस सेक्शन पर तुम्हारे पास एक शियर फोर्स आएगा. ठीक है, जब जहां भी सेक्शन काटोगे तो एक तुम्हारे पास शियर फोर्स आएगा. उस शियर फोर्स को अब तुम लोग कह दोगे वी. ये तुम्हारा शियर फोर्स है. और जहां पर तुमने सेक्शन काटा है उस सेक्शन पर एक तुम्हारा इंटरनल बेंडिंग मोमेंट आएगा. तो बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने, ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन, मैंने ये बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन चूज कर लिया. तो ये दो जहां भी स्प्लिट करोगे तो तुम्हें जिस पार्ट पर स्प्लिट करोगे एक शियर फोर्स तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा,
और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है, ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स का यूनिट तुम्हारा न्यूटन के बराबर होगा और बेंडिंग मोमेंट का यूनिट तुम्हारा न्यूटन मीटर के बराबर होगा। अब तुम्हें पार्ट बी का फोर्स इक्विलिब्रियम और मोमेंट इक्विलिब्रियम करना होता है। तो सबसे पहले अगर फोर्स इक्विलिब्रियम करते हो तो समेशन ऑफ एफ बाई शुड इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप होगा फोर्स इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग फोर्स इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन करेंगे। ये पहला स्टेप होगा, ठीक है। तो फोर्स इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन करते हैं तो इस बी पोर्शन में तुम्हारा एक शियर फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और बी पार्ट पे कोई भी इंटरनल फोर्स तुम्हारा नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू, ये तुम्हारा इंटरनल शियर फोर्स है, दिस शुड इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप है। शियर फोर्स का वैल्यू अगर x जो है जिस इस पॉइंट पर तुम्हारा एक पॉइंट लोड लग रहा है, इसके बीच में अगर x लाई करता है तो तुम्हारा शियर फोर्स जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट इक्विलिब्रियम करते हैं। सेकेंड स्टेप में तुम्हारा मोमेंट इक्विलिब्रियम होगा। मोमेंट इक्विलिब्रियम इन जेड डायरेक्शन। मोमेंट इक्विलिब्रियम कर रहे हैं तो तुम्हें एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें मोमेंट लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्शन काटते हो तो इस सेक्शन पर एक पॉइंट तुम्हारा जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग ओ हम लोग मानते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग, जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग ओ मानते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ओ मानते हैं। सेम पॉइंट को हम लोग शो कर सकते हैं, ये तुम्हारा ओ पॉइंट है यहाँ पर इस फ्री बॉडी डायग्राम में। तो अब तुम्हें मोमेंट इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट ए ओ लेना है, क्योंकि शियर फोर्स जो है पॉइंट ओ से पास कर रहा है, इसलिए शियर फोर्स के कारण पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट जो होगा 0 होगा। और एक तो शियर फोर्स के कारण पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट तुम्हारा 0 है, क्योंकि शियर फोर्स जो है पॉइंट ओ से पास कर रहा है। एक इंटरनल मोमेंट है जो कि हम लोग m से डिनोट किए, तो ये इंटरनल मोमेंट इस केस में तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इंटरनल मोमेंट जो है वो तुम्हारा 0। अब तुम्हें x का लिमिट, ये सेक्शन जो मैंने काटा है, ये सेक्शन जो है इस पॉइंट पर तुम्हारा फोर्स लग रहा है और पॉइंट लोड लग रहा है, और ये तुम्हारा पूरा इन जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट फोर्स जो है तुम्हारा 0 है। तो इस पूरे अबाउट अगर x जो है 0 से लेके b के बीच में लाई करता है तो बेंड शियर फोर्स तुम्हारा 0 रहेगा और बेंड mx भी जो है वो 0 रहेगा। तो इसमें तुम्हें x का लिमिट तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 टू b। तो ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x सेक्शन जो है अगर 0 से b के बीच में लाई कर रहा है तो बेंडिंग mx इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग ये सेक्शन जो है, जब ये सेक्शन जो है फिक्स इन और इस पॉइंट लोड के बीच में अगर वैरी करता है तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग ये डिस्टेंस हम लोग कह लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लो कि x है। तो अब ये सेक्शन जो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब फिक्स एंड ऑफ इस पॉइंट लोड के बीच में लाई करेगा। तो इसके लिए तुम्हें ये कंडीशन तुम्हें लिखना होगा, x शुड बी ग्रेटर देन b
एंड इज लेस देन ए प्लस बी। तो इस स्टेप में तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन इस पार्ट को लो, इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। जहां सेक्शन अगर काटोगे तो ये सेक्शन जो है अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो तुम्हें करना क्या है, पार्ट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो हम लोग पार्ट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट बी पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तुम्हें शो करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट पर तुम लोग शो कर दो। अब जहां तुमने सेक्शन काटा है, तो इस सेक्शन पर तुम्हें एक शियर फोर्स तुम्हें शो करना पड़ेगा, जो कि तुम अपवर्ड मान सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है, कन्वे अपवर्ड और डाउनवर्ड तुम अपने सुविधा के अनुसार मान सकते हो। ठीक है, तो शियर फोर्स को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। और जहां सेक्शन काटोगे तो उस सेक्शन पर तुम्हारा एक इंटरनल मोमेंट जनरेट होगा, तो तुम्हें वो इंटरनल मोमेंट तुम्हें शो करना होगा। तो ये इंटरनल मोमेंट तुम्हें शो कर देंगे। एम क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एम को फाइंड आउट करने की। अगेन तुम्हें करना क्या है, फोर्स इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन शुड इक्वल टू 0। तो शियर फोर्स तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इस पॉइंट पर तुम्हारा पी फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, v माइनस पी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से तुम लोग कर सकते हो शियर फोर्स शुड इक्वल टू पी, कैपिटल पी। तो इस तरीके से शियर फोर्स का वैल्यू v इक्वल टू p जब x, if x will be lie between b to a plus b। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। अगर ये डिस्टेंस फ्री एंड से डिस्टेंस अगर x है, तो इस फोर्स से इस सेक्शन के बीच में तुम्हें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा x माइनस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस शुड इक्वल टू x माइनस है। So this particular distance should equal to x minus a. This should be equal to x minus b, sorry. अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा, अगर ये b है, अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा x है, तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस शुड इक्वल टू x माइनस b। तो ये डिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, दैट शुड इक्वल टू x माइनस b। अब तुम्हें करना क्या है, इस सेक्शन को तुमने काटा है, तो इस सेक्शन को जब काटोगे तो तुम्हें इस पॉइंट पर तुम्हारा इंटरसेक्ट होता है। तो तुम्हें उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं पॉइंट तुम्हारा ओ है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल ओ हम लोग मानते हैं। सेम पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, इस पॉइंट को इस फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए तुम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर शो कर सकते हो। तो सेकंड कंडीशन होता है मोमेंट इक्विलिब्रियम इन जेड डायरेक्शन अबाउट ए पॉइंट ओ, अबाउट ए पॉइंट ओ। ओ के अबाउट तुम्हारा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्योंकि शियर फोर्स जो है पॉइंट ओ से पास कर रहा है, तो शियर फोर्स के कारण पॉइंट ए पर मोमेंट जो होगा वो तुम्हारा 0 होगा। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास करता है तो उस फोर्स के कारण उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो है 0 होता है।
बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन तुम्हें इस फिगर में तुम्हें शो किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग mx को हम लोग शो कर सकते हैं mx इक्वल टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस p फोर्स के कारण पॉइंट O के अबाउट तुम्हें मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस p के कारण इस पॉइंट पर मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, ये p का तुम्हारा ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये फोर्स जो है p का तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन है। तो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट O पर तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x माइनस ए है। तो P के कारण पॉइंट O के अबाउट मोमेंट जो होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। so this perpendicular distance is equal to x minus b। इस फोर्स के कारण P के कारण पॉइंट O पर जो मोमेंट जो जनरेट होगा अगेन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। अब तुम्हें एजम्पशन लेना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों में से कोई एक पॉजिटिव मान सकते हो। तो हम लोग मानते हैं क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा पॉजिटिव कंसीडर होगा, और क्लॉकवाइज ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये भी तुम लोग इसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो। तो इसी जब अगर सॉल्व करते हो तो mx तुम्हारा आ जाता है mx इक्वल टू माइनस p इंटू एक्स माइनस बी। मुझे ये दोनों इक्वेशन को मुझे इंटरेस्टेड है, पर्टिकुलर ये इक्वेशन मुझे इंटरेस्टेड रहेगा। बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा। दूसरा जो है हम लोग जब x जो है 0 से b के बीच में लाई कर रहा है तो mx जो है वो तुम्हारा 0 है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट। तो ये दो इक्वेशन मुझे इंटरेस्टेड रहेगा फाइंड आउट करने के लिए, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को मुझे एक्चुअली mx जो है इसी फॉर्मेट में तुम्हें हर एक प्रॉब्लम को तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिमिलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो x अगर 0 से b के बीच में लाई करता है, x b से a के बीच में लाई करता है, तो इस तरीके से तुम्हारे बीम में फ्री इंच से फिक्स इंच के बीच में तुम्हारे बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से तुम्हारा फॉलो करेगा। तो जब एक बार तुम लोग अगर ये इक्वेशन तुम्हें फाइंड आउट हो जाता है, अब तुम्हारा डिफ्लेक्शन का फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारा आधा से ज्यादा काम जो है तुम्हारा आसान हो गया। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। mx इक्वल टू ई mx m अपॉन ई इक्वल टू m अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, आर के जगह 1 अपॉन आर के जगह d2y अपॉन dt2 स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को हमेशा यूज होगा तुम्हारे इंटायर इंजीनियरिंग कोर्सेज में। तो इस फॉर्मूला को तुम्हें यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला केस लेते हैं जब x जो है 0 से लेके b के बीच में लाई करते हैं। तो उस केस में पहले सबसे पहले ये तुम केस लो जब x जो है 0 से लेके b के बीच में लाई करेगी।
एक्स अगर जीरो से लेके बी के बीच में लाई करता है तो एम एक्स का वैल्यू जो है वो तुम्हारा जीरो है, तो एम एक्स की जगह पर तुम्हें जीरो सब्सटीट्यूट कर देना। इसका अर्थ है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो जीरो अपॉन सब नंबर, इसका अर्थ है दिस नंबर शुड इक्वल टू जीरो। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अगर तुम्हारा जीरो है तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व करने का क्या है, इसे तुम्हें दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, सबसे एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स शुड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर तुम एक बार इस इक्वेशन को डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स शुड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तुम्हारा इक्वेशन आएगा, दिस शुड इक्वल टू सम नंबर कांस्टेंट इज ओके। फिर इसके बाद तुम कांस्टेंट प्लस जीरो शुड बी कांस्टेंट, यस इस करेक्ट। फिर इसे एक बार और अगर डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हारा आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। तो अगर x जो है जीरो से लेके b के बीच में लाई करता है तो इसका अर्थ है तुम्हारा डिफ्लेक्शन कर्व जो है एक लाइन होना चाहिए सी एक्स प्लस डी। तो इस चीज को तुम लोग सोच सकते हो कि ये लाइन जो है तुम्हारा, अगर जैसे ये बीम जो है पहले ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, अब बीम हॉरिजॉन्टल होने के बाद क्या होगा, तीन ये तुम अगर कह लो इससे ये पॉइंट है, ये फील्ड है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है मान के चलो कि ये तुम्हारा बी है, ये डिस्टेंस जो है हम लोग बी मानते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस बी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एक्स इक्वल टू जीरो से बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन तुम्हारा जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इससे सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी आता है। तो इस इक्वेशन में जो डिफ्लेक्शन कर्व होगा वो तुम्हारा एक लीनियर लाइन होगा, तो तुम्हें c और d की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, तो ये तुम्हारा एक स्टेप होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें इंटरवल लेना है x शुड बी लाई बिटवीन b टू a प्लस बी। अब x जो है, जो हम लोग सेक्शन काटते हैं वो x जो है b से लेके a प्लस बी के बीच में हो, तो तुम्हें सेम फ्लेक्सुलर फार्मूला तुम लोग यूज करो, ये फार्मूला तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो जब x अगर b से लेके a प्लस बी के बीच में अगर लाई करता है तो mx जो है बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन जो है माइनस पी इंटू एक्स माइनस बी है, तो इस फॉर्मूले के तुम्हें लो सब और इसे सब्स्टिट्यूट mx की जगह पर तुम्हें करना है। अगेन तुम्हें इसे इस इक्वेशन को तुम्हें दो बार इसको तुम्हें दो बार इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एम एस की जगह पर माइनस पी इंटू एक्स माइनस बी सब्सिट्यूट कर, ठीक है। तो तुम्हें इसे दो बार तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग अगर वन टाइम अगर इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारा क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू है, और इस टर्म को अगर तुम लोग इक्वेट करते हो, इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारे पास आएगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है।
और माइनस बी का तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा माइनस बी इंटू एक्स, क्योंकि मेरा ये इंटीग्रेशन तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसे हम लोग कैपिटल ए कहते हैं। अब तुम्हें इस इक्वेशन को तुम्हें वन मोर टाइम तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो इस चीज को अगर थोड़ा सा प्रॉपर वेज में अगर लिख लो तो तुम्हारे पास ज्यादा ठीक रहेगा। This should be equal to here is E and I. This should be equal to minus E into this should be plus then E into X. इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग रीराइट की, ठीक है। अब तुम्हें इस इक्वेशन को तुम्हें दोबारा इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगेन अगर तुम इंटीग्रेट करते हो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हारा एक्स क्यू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 जो है वो तुम्हारा 6 आ जाता है, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। और a का इंटीग्रेशन तुम्हारा ax होगा प्लस b। अब एम क्या है, तुम्हें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैपिटल ए, कैपिटल बी और यहाँ पर कैपिटल सी और कैपिटल डी तुम्हें फाइंड आउट करना है, ये एम है। तो इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है। तो अगर तुम इस पॉइंट पर जैसे अगर ये बीम लेते हो, तुम्हारे पास ये जैसे बीम है तुम्हारा, तो इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर, इस पॉइंट पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन जो है y तुम्हारा 0 हो जाएगा, और dy अपॉन dx जो है 0 होता है। तुम्हें जब x जो है, x की वैल्यू जब a प्लस बी हो जाती है तो y जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, और dy अपॉन dx जो है वो तुम्हारा इस पॉइंट पर स्लोप जो है, डिफ्लेक्शन का स्लोप जो है वो 0 होता है। तो इस चीज को यूज करके तुम्हें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तुम्हें बाउंड्री कंडीशन डालना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एट एक्स इजकल टू ए प्लस बी, यानी फिक्स इन पर, फिक्स इन पर तुम्हारा ये बाउंड्री कंडीशन क्या है, दो बाउंड्री कंडीशन तुम्हारा इस पॉइंट पर होगा फिक्स इन पर। y जो है डिफ्लेक्शन जो है फिक्स इन पर हमेशा 0 रहता है, और साथ में dy अपॉन dx जो है कैंटिलीवर बीम के केस में dy अपॉन dx फिक्स इन पर तुम्हारा वो 0 होता है। फिक्स इन के में ये दो कंडीशन है।
तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर हम लोग x के जगह पर a प्लस बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y के y तो हम लोग जीरो तुम्हारा आ जाएगा। तो उसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग a और b में तुम्हारा एक रिलेशन है, वो फर्स्ट रिलेशन है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हें dy अपॉन dx तुम्हें पता है, तो dy अपॉन dx का ये तुम्हारा पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर a प्लस बी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा dy अपॉन dx जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन आते हैं, तो उन दोनों इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। एट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पर हम लोग a प्लस बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, हाँ यहाँ भी तुम्हारा x है, a प्लस बी, यहाँ इस पॉइंट पर भी तुम्हारा x है, a प्लस बी। ठीक है, और तो y जो है एट एक्स इक्वल टू a प्लस बी, वाई शुड इक्वल टू जीरो। तो इससे तुम्हारा a और b में तुम्हारा एक रिलेशन, पर्टिकुलर एक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशन तुम लोग को रखना है। सेकंड में तुम्हें क्या है, ये थर्ड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये तुम्हारा dy अपॉन डी एक्स का है। तो x इजकल टू a प्लस बी पर, यानी कि इस पॉइंट पर जो हम लोग सेक्शन काटे हैं, जैसे अगर x का वैल्यू जो है, अगर ये x पर्टिकुलर x जो है फिक्स इन पर होता है, तो इस पॉइंट पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होना चाहिए, और डिफ्लेक्शन कर्व का कर्वेचर जो है तुम्हारा स्लोप भी है वो भी जीरो होना चाहिए। ये तुम्हारा फिक्स इनका बाउंड्री कंडीशन होता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग dy अपॉन डी एक्स भी तुम्हारा जीरो सब्सिट्यूट हो जाएगा। तो अगेन dy अपॉन डी एक्स जो है वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, किस पॉइंट पर, x इजकल टू a प्लस बी पर। x के जगह पर a प्लस बी तुम्हें, हाँ हेलो, क्लास है 3 से 4 अभी लेकर। हम्म, तो इसमें तुम्हारा एक स्लोप ये कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें ए और बी का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट हो जाता है, ए और बी का वैल्यू। तो इस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन से तुम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और ए का वैल्यू यहाँ इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू तुम्हें इस तरीके से आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में तुम्हें सी और डी का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, सी और डी के लिए तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हारा इक्वेशन है, ये कब इक्वेशन तुम्हारा वैलिड है, जब एक्स जो है तुम्हारा ए से लेके बी के बीच में वैरी करेगा। एक्स जब ए से बी के बीच में वैरी करेगा तो ये तुम्हारा वाई का इक्वेशन है। उसी तरीके से एक्स जब जो है ए बी से लेके ए प्लस बी के बीच में वैरी अगर करता है, तो y का इक्वेशन तुम्हें तुम्हारे पास आएगा
हाँ, ये तुम्हारा वाई का इक्वेशन है। तो पिछले एक्सप्रेशन से हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब तुम्हें पॉइंट्स ये कैपिटल सी और कैपिटल डी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एट एक्स इजकल टू बी पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स इजकल टू बी पर हम लोग वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। सी एक्स प्लस डी इजकल टू वाई में हम लोग एक्स के जगह पर बी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरे पास y का वैल्यू जो आ जाएगा वो तुम्हारा ये है, ठीक है, इस प्रकार तुम्हारा y इक्वल टू सी बी प्लस डी है। उसी तरीके से हम लोग इस इक्वेशन में एट एक्स इक्वल टू बी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फिर b का वैल्यू y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो x के जगह पर हम लोग b सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। तो बीम का बीम का डिफ्लेक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होने के केस में क्या है, ये दोनों इक्वेशन हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर नंबर एंड दिस पर्टिकुलर नंबर शुड इक्वल टू सेम, शुड बी सेम। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है। ये एक कंडीशन आ जाएगा तुम्हारा, दोनों ही कंडीशन को तुम्हारे y से एक्स टू बी पर जहां पर पॉइंट लोड लगता है, तो इस इक्वेशन में y फाइंड आउट करो, इस वाली इक्वेशन में y तुम लोग फाइंड आउट करो और दोनों को इक्वेट कर देना। तो इससे तुम्हारा एक इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट y भी सेम होगा और स्लोप भी तुम्हारा सेम होना चाहिए। तो स्लोप सेम होने के लिए क्या है, x जब जीरो से लेके b के बीच में वैरी करता है तो dy अपॉन dx जो है वो तुम्हारा c आएगा। तो x इक्वल टू b पर तुम्हारा स्लोप कितना होना चाहिए, वो c के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर जब x जो है b से a प्लस बी के बीच में लाई करता है तो तुम्हें स्लोप का इक्वेशन लिखना है। तो इसका इक्वेशन तुम लोग पहले वाले में से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इस इक्वेशन एक्स बी से ए के बीच में है तो स्लोप का ये पर्टिकुलर इक्वेशन। अब डी वाई अपॉन एक्स इजकल टू बी पर तुम्हें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप अगर तुम लोग फाइंड आउट करते हो तो एक्स के जगह पर बी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है। अब ये सेकंड तुम्हारा कंटिन्यूटी है, स्लोप भी सेम होना चाहिए। तो स्लोप अगर सेम होता है तो दिस सी शुड इक्वल टू दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है। ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास बची है। इन दोनों को जब सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें सी और डी का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट होगा।
ये तुम्हारा इस प्रॉब्लम का प्रोसीजर है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं हम लोग किए क्या, ठीक है। ये बीम है, ये तुम्हारा बीम है, पॉइंट लोड जो है पॉइंट ए पर तुम्हारा लग रहा है, तो तुम्हें डिफ्लेक्शन कर्व फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए 4 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप जो होगा, तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें फाइंड आउट करना है। उसके बाद तुम्हें फ्लेक्सुलर फार्मूला तुम्हें यूज करना है, और फिर फ्लेक्सुलर फार्मूला यूज करने में तुम्हें बेंडिंग मोमेंट का जो mx आता है उसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले इसको 2 रीजन में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला रीजन क्या होगा, जब फ्री एंड से पॉइंट लोड के बीच में कोई सेक्शन काटो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स दिस पर्टिकुलर एक्स शुड बी लाई बिटवीन फ्री एंड और बी के बीच में लाई करता है। तो हम लोग सेक्शन काटते हैं, ये मेरा सेक्शन है। इस सेक्शन से हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मेरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तुम्हारा इस केस में शियर फोर्स 0 है। जब एक्स जो है 0 से लेके बी के बीच में लाई करता है, तो शियर फोर्स जो है इस पर्टिकुलर केस में 0 होता है, और बेंडिंग मोमेंट भी तुम्हारा 0 हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जब एक्स जो है वो तुम्हारा सेक्शन जो काट रहे हैं वो तुम्हारा पॉइंट बी से तुम्हारा ग्रेटर है। तो जब ये सेक्शन पर काटते हो, तो जब भी सेक्शन काटोगे तो इस बीम को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये पार्ट बी को तुम लोग ले लो, पार्ट बी पार्ट, और जिस पॉइंट पर तुम लोग काटोगे उस पॉइंट पर एक शियर फोर्स तुम्हें दिखलाना होगा और एक बेंडिंग मोमेंट तुम्हें दिखलाना होगा। तो तुम्हें शियर फोर्स वी का वैल्यू और एम का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो शियर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन करते हैं। तो हम लोग शियर फोर्स जो है हम लोग अपवर्ड लिए हैं, पी जो फोर्स है डाउनवर्ड है, तो v माइनस पी इक्वल टू 0, तो इससे शियर फोर्स तुम्हारा पी आ जाता है। उसी तरीके से जहां पर तुम सेक्शन काटोगे, जिस सेक्शन पर काटोगे वो तुम्हारा कहीं एक पॉइंट ओ होगा। तो तुम्हें पॉइंट ओ के अबाउट सभी फोर्स के कारण मोमेंट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि शियर फोर्स जो है इस पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है, तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पर मोमेंट 0 होता है। फिर P के कारण इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x इंटू एक्स माइनस बी होगा, ये डिस्टेंस, ये दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू एक्स माइनस बी। तो फोर्स तुम्हारा P इंटू एक्स माइनस बी तुम्हारा हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट तुमने mx लिया, तो दो mx का डायरेक्शन भी तुम्हारा क्लॉकवाइज है, P के कारण भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का समेशन जो है 0 होता है। तो इससे mx इक्वल टू माइनस पी इंटू एक्स माइनस बी आ जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो तुम्हें करना क्या है, एम एक्स इजकल टू ई आई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारे पास 2 कंडीशन आता है, एक्स 0 से बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट 0 है, और एक्स जो है बी से ए प्लस बी के बीच में माइनस पी इंटू एक्स माइनस बी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स जो है वो तुम्हारा 0 से बी के बीच में हम लोग सबसे पहला ये पोर्शन लेते हैं, 0 से बी के बीच में हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व फाइंड आउट करते हैं। तो क्योंकि अगर बेंडिंग मोमेंट अगर तुम्हारा 0 है, तो अगर तुम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो एम एक्स अगर तुम्हारा अगर 0 रहेगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तुम्हारा 0 आ जाता है। तो इसलिए मैंने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तुम्हारा 0 हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को तुम लोग एक बार इंटीग्रेट करोगे, तो इस इक्वेशन को अगर एक बार इंटीग्रेट करते हो, तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन 0 और प्लस सम कांस्टेंट नंबर जो कि तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये स्लोप का इक्वेशन है, इसे तुम एक बार और अगर इंटीग्रेट करते हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हारा वाई आ जाता है, सी का इंटीग्रेशन सी इंटू एक्स आता है, प्लस डी एक अर्बिट्रेरी डी जो है अर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये इक्वेशन वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी तुम्हारा कब, जब एक्स जो है 0 से लेके बी के बीच में लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेके बी के बीच में जो डिफ्लेक्शन जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर सी तुम्हें फाइंड आउट करना होगा और डी तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। तो सी और डी का जो हम लोग लास्ट में देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक सेकंड रीजन लेते हैं, एक्स जो है बी से लेके ए के बीच में लाई करता है।
तो बी से लेके ए के बीच में लाई करेगा, तो एम का वैल्यू तुम्हारा कितना है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है माइनस पी इंटू एक्स माइनस बी है। तो एम एक्स के जगह पर हम लोग इस पर्टिकुलर एम एक्स के जगह पर यहाँ पर माइनस पी इंटू एक्स माइनस बी सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम्हें एक बार इंटीग्रेट करते हो, तो राइट हैंड साइड को अगर इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स आता है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर इंटीग्रेट करते हो तुम्हारा माइनस पी और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस बी और बी का इंटीग्रेशन माइनस बी इंटू एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स आता है। अब तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पर तुम्हें वंस मोर इंटीग्रेट करना है। तो इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 6 आता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ए का इंटीग्रेशन ए एक्स और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम्हारा बी बन जाता है, दैट इक्वल टू 1। अब तुम्हारे पास इस इक्वेशन में तुम्हारे पास दो अननोन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो तुम्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशन होना चाहिए। अगर तुमने यहाँ पर सेक्शन काटा होगा, x मानो कि ये x जो है a प्लस बी के पर लाई करता है, तो इस पॉइंट पर जो है ये पॉइंट तुम्हारा फिक्स है, ये फिक्स इन होता है। तो फिक्स इन पर जो है उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो है y जो है 0 होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है। तो ये दो क्वांटिटी हमेशा 0 होता है फिक्स इन पर, y डिफ्लेक्शन शुड इक्वल टू 0 एंड स्लोप शुड इक्वल टू 0। तो उसी चीज का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग x अगर x का वैल्यू a प्लस बी आ जाता है तो y तुम्हारा 0 होगा, एक ये कंडीशन है। और फिक्स इन x इजकल टू a प्लस बी जो फिक्स इन पर कॉरस्पॉन्ड होता है, तो x इजकल टू a प्लस बी पर तुम्हारा स्लोप 0 होता है। तो तुम्हारे पास दो कंडीशन है, तो x के जगह पर a प्लस बी सब्सिट्यूट कर दो तो तुम्हारा y 0 हो जाएगा, तो एक इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा। और उसी तरीके x इजकल टू a प्लस बी इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो जाता है। तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो a और b का वैल्यू जो है तुम लोग फाइंड आउट कर ले सकते हो। तो मैंने इस स्लाइड में सेम किया है, x के जगह पर a प्लस बी सब्सिट्यूट कर दिया, तो तुम्हारा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b का तुम्हारा फाइंड आउट होता है। अब तुम्हारा एम क्या है, a और b का वैल्यू तुमने फाइंड आउट कर लिया। अब तुम्हारा एम क्या होगा, c और d का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो c और d के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, तो तुम्हें करना क्या है, x जब 0 से b के बीच में लाई कर रहा है तो y डिफ्लेक्शन कर्व का इक्वेशन सी है, y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी होगा। जब x b से लेके a प्लस बी का होगा तो डिफ्लेक्शन कर्व का ये तुम्हारा इक्वेशन है। अब क्योंकि डिफ्लेक्शन कर्व जो है जहां पॉइंट लोड लग रहा है वो कंटिन्यूटी होता है, तो तुम्हें करना क्या है, जब x के जगह पर इस इक्वेशन में तुम्हें एट x इक्वल टू b पर तुम्हें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू जो है x के जगह पर b सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट होगा उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पर तुम्हें b वाले इस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो चाहे राइट हैंड से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो, वो दोनों सेम आने वाले। तो हम लोग x के जगह पर b सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो y का ये y का टू सी बी प्लस डी आ जाता है। उसी तरीके से x के जगह पर ये तुम्हारा x अगर b से लेके a प्लस बी के बीच में लाई करता है तो हम लोग x के जगह पर b सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का वैल्यू जो है ये पर्टिकुलर नंबर है। तो तुम्हें इक्वेट कर देना होगा सी बी प्लस डी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर नंबर। तो इस नंबर को इक्वेट कर दोगे तो a तुम फाइंड आउट कर चुके थे, b फाइंड आउट कर चुके थे, तो c और d के बीच में एक रिलेशन है। एक और रिलेशन तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें स्लोप के माध्यम से मिलेगा। अब x इक्वल टू 0 से b के बीच में स्लोप dy अपॉन dx जो है c है, और x जब b से लेके a प्लस बी के बीच में है तो dy अपॉन dx का वैल्यू तुम्हारे ये इक्वेशन है। तो x इक्वल टू b पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना होगा, dy अपॉन dx के x के जगह पर b सब्स्टिट्यूट कर तो dy अपॉन dx तुमने फाइंड आउट कर लिया। तो जब फाइंड आउट कर लेते हो तो ये दोनों c इक्वल टू this particular c number, this particular c should equal to this particular number। तो इस दोनों नंबर को सब्स्टिट्यूट कर ले तो यहाँ से c आ जाएगा और पिछले वाले क्वेश्चन में d इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसमें d आ जाएगा। तो इस तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम लोग a b और c d तीनों फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जनरली तुम्हें करना क्या है, जहां पर पॉइंट लोड लगता है, जहां पॉइंट लोड लगेगा उस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन सेम करना है
और स्लोप दोनों ही सेम करना है, तो बाकी तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज गिव योर 10 मिनट्स। हाँ हेलो, हाँ पूछो। सर अगर मोर देन 1 पॉइंट पे लोड लगे हो तो मोर देन ऐसे ही 1, करें? हाँ हाँ 1 मिनट बता रहे, वो केस ले लेते जैसे तुम्हारा ये पॉइंट है, जैसे ये मैंने केस लिया, ठीक है, इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। मान लो कि ये ए है और ये तुम्हारा कुछ सी है, ठीक है, और ये पी है, तो ये तुम्हारा पी, ठीक है। तो मानो कि ये हम लोग केस ले लेते हैं, ये कोई पर्टिकुलर केस है, ये कोई केस ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये केस ले लेते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लोड जो है पॉइंट ए पर लग रहा है, दूसरा पॉइंट लोड 2A पर लग रहा है, एक फ्री एंड है। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, पहले जीरो से लेके ए के बीच में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, सेक्शन काट के। फिर तुम्हें करना पड़ेगा, एक्स जब ए से लेके 2A के बीच में लाई करेगा तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर देना, ठीक है। फिर एक्स जो है 2A से लेके 3A के बीच में लाई करेगा, तो तुम्हारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम तुम लोग फाइंड आउट कर लेना। हाँ हेलो।